ये सारा कार्य हो रहा है। हम किसी खास व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देंगे, बल्कि हम इसके लिए क्रेडिट उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का ये क्रेडिट है, उसका ये श्रेय जाता है। और उस प्रयास से जो लाभ मिला है, यह जो काम सामने दिख रहा है विभागीय, इससे हम लोगों को उत्साह बढ़ा है। आगे भी हम लोग संकल्पित हैं कि हम अपना लड़ाई जारी रखें। वहाँ देखे कि 700 कुछ किसान शहीद हो गए, तो उसी तरह किसान पर कहीं भी ध्यान सरकार को नहीं होता है। ध्यान वहाँ धरना दिया 54 दिनों तक, तब जो है ये गाद की सफाई विभाग के द्वारा करवाया गया और वो जीटी रोड तक के कोयल नहर परियोजना का काम प्रारंभ तेजी से हो गया है और बाकी इस सीआर गेट जब तक नहीं बनेगा तब तक वो दीवार दिखाने का प्रयास किया, जब तक नहीं लगभग 8 फीट है जो अभी है, और इसके पहले ये लगभग 11 फीट ऊंचा दीवार था। 11 फीट था? 11 फीट था, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर तो आप देख सकते हैं। ये लगभग 11 फीट था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है और आज़ादी के 76 साल बाद भी भारत सरकार किसानों पर, सिंचाई व्यवस्था पर उतना कार्य नहीं कर पाई जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। बहुत सी सरकारें आई गईं, वादे हुए, किसान की आय दोगुनी करने के भी वादे हुए, लेकिन सिंचाई व्यवस्था पर किसी भी सरकार ने बढ़िया से ध्यान नहीं दिया है। अभी मैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के ये जो है, देखिए थोड़ा उधर भी दिखा दीजिएगा, अभी हम अम्बा डिवीज़न में हैं और इस ब्रिज के बाद देखिए देव डिवीज़न है, तो हम समझिए कि दोनों डिवीज़न के आसपास में ही हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ उत्तर कोयल नहर, एक बार फिर से हम बता दें कि ये उत्तर कोयल नहर है और अभी हम अम्बा डिवीज़न में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्य लोग यहाँ पे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सिंचाई व्यवस्था पर सुधार के लिए सरकार कर रही है, उत्तर कोयल नहर के सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो हमारे साथ उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के सचिव हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि सर, किसान की किसानी, खेती, सिंचाई पर ही आश्रित होती है। आज़ादी के 76 साल बाद उत्तर कोयल नहर में आपको क्या दिख रहा है कि सरकार वो ठोस कदम उठाई जिसकी ज़रूरत किसानों को है? सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये बता दें कि उत्तर कोयल नहर में जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्या है, जहाँ पर हम लोग खड़ा हैं, आप ये देख सकते हैं, ये नहर में ये दीवार खड़ा है और ये दीवार का ऊंचाई लगभग 8 फीट है। अच्छा। जो अभी है। और इसके पहले ये लगभग 11 फीट ऊंचा दीवार था। 11 फीट था? 11 फीट था, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर तो आप देख सकते हैं। ये लगभग 11 फीट था, जिसमें कुछ जो है पदाधिकारियों के द्वारा इसको हटाया गया, लेकिन अभी भी 8 फीट ऊंचा ये दीवार है। अच्छा। और ये दीवार के रहते यहाँ से आगे पानी जब भी जाएगा तो ये 8 फीट के बाद जो पानी जाएगा सो जाएगा। ये 8 फीट पानी तो इधर स्टॉक बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये मूल समस्या है अभी उत्तर कोयल नहर का। अच्छा, ये जो दीवार है, दीवार के बाद कहाँ तक नहर जा रही है? देखिए, नहर का पानी पहले आपका सिरौंधा एक जगह है, ये मदनपुर प्रखंड में उमगा के सामने, वहाँ तक पानी जाता था। अच्छा। लेकिन यही अब सोच लीजिए कि 8 फीट तो अभी दीवार है, इसके बाद जो पानी माने जाता था वो 2-3 फीट जो है पानी जाता था और उसी से ये आपका सिरौंधा तक चला जाता था। ये 277 RD कहिए, लगभग क्या किलोमीटर? हाँ, माने अब यहाँ तो 211 है और 211 के बाद उधर आप 277 या 281 RD वहाँ पर है। RD मैंने कई किलोमीटर? हाँ, आपको हम बता दे रहे हैं। 281 है तो 70 RD हो गया। 70 RD के मतलब 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर? हाँ, 23-24 किलोमीटर आगे तक पानी जाता था। लेकिन ये 2023 में हम लोग जो है इसके लिए एड़ी चोटी एक करते हुए और अंत में विभाग के अनसुनी के बाद हम लोग खुद से नहर का खुदाई और गाद की सफाई जो है करने के लिए वहाँ तैयार हो गए। 18 अप्रैल 2023 को हम लोग काम शुरू भी कर दिया। 19 को भी काम हुआ और तब जो है वहाँ यहाँ जो नहर विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो हम लोग के पास आए
और खासकर जो पदाधिकारी थे उस समय, उनका नाम था उमेश कुमार, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो अपने दलबल के साथ आए और उन्होंने कहा कि ये काम हमारा है, हम इस काज को कर देंगे, आप लोग छोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग काम छोड़ रहे हैं लेकिन नहर नहीं छोड़ेंगे। आप नहर में काम लगाइए, तब जो है हम लोग इसको छोड़ेंगे, यानी धरना समाप्त होगा। हम लोग यहीं रहेंगे। धरना स्थल कहाँ था आपका? हम लोग को वह सिरौंधा। सिरौंधा में। हाँ, मतलब देखिए कि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि स्थिति तो ठीक थी, खराब थी, लेकिन जब किसानों ने धरना दिया, स्वयं वहाँ पे गाद साफ करने, खोदने जब खुद पहुँचे, तब जाके जो है सो अधिकारियों के कान पे जू रेंगी और उन्होंने विजिट किया धरना स्थल का, और तब आपको आश्वासन दिया कार्य करने का। और उसके बाद जो है हम लोग 54 दिन तक वहाँ रहे। अच्छा। और 54 दिनों में जब 8 जून को वहाँ पर मशीन गिराया गया गाद की सफाई करने के लिए, चूंकि वहीं तक पानी जाता था, उससे आगे गाद जमा हुआ था लगभग 10 फीट गहराई में। तो इसके वजह से पानी जाता नहीं था। तो हम लोगों ने जब लगातार वहाँ धरना दिया 54 दिनों तक, तब जो है ये गाद की सफाई विभाग के द्वारा करवाया गया और वो जीटी रोड तक के सफाई हो गई। और तब इस वर्ष जो है यानी 2023 में हम लोगों ने प्रयास किया विभाग के पदाधिकारियों के साथ लगातार वार्ता करके, और हम लोगों ने डिमांड किया कि आप पानी आगे जाने दीजिए। तब जो है पानी आगे गया और वह पानी गुरुआ प्रखंड के भूरहा तक चला गया। उसमें आपका एक अंगरा कैनाल है, उसमें अंगरा कैनाल में आपको सोनवर्षा गांव तक चला गया। चई नवादा कैनाल है जिसमें बलखोरा तक गया। कोटवारा कैनाल है जिसमें आपको जयनगर तक चला गया, और मेन ब्रांच में भी गुलनी तक चला गया पानी। और उसके बाद जो है हम लोग जब इसका विजिट किए तो हम लोगों ने पाया कि ये दीवार है, और इसका पदाधिकारियों ने भी इसका जो है संकेत किए थे कि आप तो इधर कर रहे हैं, लेकिन मेन बाधा है ये दीवार। ये दीवार जब तक नहीं हटेगा तब तक पानी नहीं जा सकेगा। हम लोगों ने आया उस समय तो देखे कि इसके ऊपर से पानी बह रहा है और तब जाता है। तो हम लोगों ने कहा और विभाग के पदाधिकारियों ने भी इस बात को समझा कि ये दीवार हटना चाहिए। स्थानीय लोग जो हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं दीवार रहेगा, लेकिन पदाधिकारियों ने कहा कि हम यहाँ पर एक सीआर गेट बना देते हैं, और सीआर गेट जब रहेगा आपके ज़रूरत के अनुसार वो फाटक उसमें जो रहेगा नीचे गिरा रहेगा, और ज़रूरत ना रहेगी तो फिर पानी आगे जाएगा, फाटक उठेगा। तो इस तरह से जो है ये काम पर ध्यान गया है पदाधिकारियों का, और ये आप अभी आगे चल कर देखेंगे यहाँ पर सीआर गेट बनने के लिए खुदाई हुआ है, और अभी काम जो है शुरू नहीं हुआ है छड़ सीमेंट का, लेकिन संभवतः वो मटेरियल आ गया है तो शुरू होगा। तो मेरा कहना है कि ये हम लोगों ने बस मैंने कह लीजिए कि 10 प्रखंड के लोग जी जान लगा करके एड़ी चोटी एक करके हम लोग दोपहरा और रात नहीं पहचाने, और हम लोग जंगल और पहाड़ के बीच रहे 54 दिनों तक। तब जो है नहर विभाग के तमाम पदाधिकारियों को इसका ख्याल हुआ कि ये उत्तर कोयल नहर में पानी जाना चाहिए और उसकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। और तभी जो है ये सब जो भी काम आप देख रहे हैं ये आपको मोहम्मदगंज बराज से लेकर के, और ये 357 आरडी है आपका मोरहर नदी गुरुआ में है, वहाँ तक के ये सब काम होना है। ये कंक्रीट लाइनिंग भी होना है, और जहाँ पुल पुलिया की ज़रूरत है वो भी बनेगा, सीआर गेट बनेगा, और ये दीवार भी जब सीआर गेट बन जाएगा तो ये दीवार भी हटेगा। ये सब काम जो है ये एक लंबा जो संघर्ष चला हम लोगों का, उस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है ये सारा काम हो रहा है। तो जैसे कुछ राजनीति से जुड़े हुए सवाल हैं सर, क्रेडिट किसको देना चाहते हैं आप? क्योंकि अभी तक देखिए लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में लोग अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए बेचैन रहते हैं। देखिए क्रेडिट लेने वाले और क्रेडिट देने वाले वो समझें, हम लोग किसान वर्ग से आते हैं, और किसान की जो ये मूल समस्या उत्तर कोयल नहर है, इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और उस संघर्ष में किसान मजदूर और भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के लोग सब लोग जो है एक साथ यहाँ पर एकजुट होकर के संघर्ष में भाग लिए। तो हम जो क्रेडिट देने की बात अगर कहते हैं आप, तो हम तो क्रेडिट जनता को देंगे, हम तो क्रेडिट किसान को देंगे, हम तो क्रेडिट उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा को देंगे, जिसने इस लंबे संघर्ष में सहयोग किया और लंबे संघर्ष का जो नेतृत्व किया, और उसी नेतृत्व के बदौलत ये सारा कार्य
हो रहा है। हम किसी खास व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देंगे, बल्कि हम इसके लिए क्रेडिट उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का ये क्रेडिट है, उसका ये श्रेय जाता है। और उसी में जितने किसान हैं, मजदूर हैं, जनहितैषी लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो क्रेडिट उनको जाता है, वो उनके जो है श्रेय लेने के अधिकारी हैं। अच्छा, तो जैसे मतलब आज जो उत्तर कोयल नहर में काम लगा हुआ है, इसका जो है तो किसान संघर्ष मोर्चा, उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के किसानों के संघर्ष का परिणाम है। जी हाँ, एकदम साफ साफ बात है कि हम लोग 2022 में उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का गठन करके और लगातार जो है हम लोगों ने पहले 10 प्रखंड पर धरना देने का काम किए, वीडियो से लेकर के राष्ट्रपति तक के सांसद और विधायक तमाम प्रतिनिधि जितने हैं, मंत्री, सभी विभाग को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया। पहली दफ़ा का ये काम है। और उसके बाद भी जब नहीं हुआ तब हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्वयं से इस कार्य को करेंगे, और हम लोग 18 अप्रैल 2023 से वो काम शुरू भी किया। और उसी के बाद जो है 54 दिनों तक हम लोगों ने धरना दिया। और इसी धरना के बाद जो है चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, सबों की नींद खुली है। और उसी के बाद से ये आपका बैपकोस लिमिटेड जो कंपनी है, इसके माध्यम से ये काम हो रहा है। और ये काम जो है बैपकोस का ऐसे पूर्व में भी 2018 में भी हम लोगों ने संघर्ष का ये किए थे, तो उस समय भी हम लोग को जवाब मिला था कि बैपकोस को दे दिया गया है, लेकिन बैपकोस कुछ काम नहीं किया। और ये काम करने के लिए बैपकोस लिमिटेड को या फिर जो पदाधिकारी हैं या जो भी लोग हैं, वो तमाम लोगों को तब ये नींद खुली है जब हम लोगों का एक लंबा संघर्ष हुआ है। और उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये सीआर गेट भी बन रहा है। और आप मोहम्मदगंज बराज से लेकर के आगे तक जो भी काम हो रहा है वो सब उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के आंदोलन का ये देन है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ दीवार कर लेंगे, अंत में बतिया लेते हैं। दीवार पर चढ़ के लेंगे, काहे घबरा रहे हैं? उसमें हटा दीजिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़ दीजिए ना, तो एक और मोबाइल है। चलिए हाँ, तो देखिए हमारे, हाँ पानी पी लेंगे हम लोग अंत में। हमारे साथ उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे सर ये दीवार दिखाइए एक बार फिर से जी। दीवार से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? क्या ये दीवार किसानों के खुशहाल ज़िंदगी को रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जो जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये अम्बा और देव डिवीज़न का बॉर्डर है। जो बटाने नदी के नाम से जाना जाता है। और आप बीचों बीच नहर में खड़े हैं। और जो 211 आरडी के बीच नहर में जो दीवार है अवैध रूप से जो लगा हुआ है, इसके लगे आप खड़े हैं। तो आप स्वयं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना पानी रोकता हो। और इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आगे पानी जाने के लिए तो पूर्ण रूप से ही बाधक है। लेकिन खैर, जो लोग इसको बनाए हैं वो कहीं ना कहीं अपना लाभ लेने के लिए बनाए हैं। अच्छी बात है, उन्होंने अपना लाभ लिया। अब जो विभाग सचेत हो करके यहाँ पर सीआर गेट दे रही है, और सीआर गेट लगने के बाद इस दीवार को हटाया जाएगा, पानी को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कोंच, गुरुआ, गुरारू, टिकारी, परैया, रफीगंज सभी प्रखंड में पानी जाएगा। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ऊपर से 3 फीट मात्र पानी को आगे बढ़ाया गया है। जो पानी आपका गुरुआ प्रखंड के भूरहा सोनवर्षा गांव तक चला गया और मेन कनाल में गुलनी तक चला गया। तो पूरा पानी जब नहर का जाएगा तो स्वाभाविक है कि आगे जब क्लियर है नहर तो पानी आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक इसी दीवार के वजह से हम गुरुआ, गुरारू, रफीगंज प्रखंड के किसान पानी के बिना वंचित हैं। अच्छा। जो इसको हट जाने से हम लोगों को पानी मिलेगा। तो क्या इस बार उम्मीद दिख रहा है आपको? बातचीत विचार हुई, आप लोग का संघर्ष, जैसा इन्होंने कहा कि 54 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उत्तर कोयल नहर में जो है काम चालू हुआ है, क्या उम्मीद है आपको कि मतलब कितना दिन में समाप्त हो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का जो प्रयास अभी तक विगत हुआ है और उस प्रयास से जो लाभ मिला है, यह जो काम सामने दिख रहा है विभागीय, इससे हम लोगों को उत्साह बढ़ा है। आगे भी हम लोग संकल्पित हैं कि हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। तब तक जारी रखेंगे जब तक उत्तर कोयल नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के साथ धन्यवाद। मैं उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध के कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव। जी धन्यवाद। चलिए, और हमारे साथ हैं उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी दारा जी।
दारा जी, आप लोग का संघर्ष रंग लाया और काम भी लगा है, क्या उम्मीद है? उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से हम सभी लोग सिरौंधा में कार्य करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद कुछ रुकावट भी हुआ था। उसके बाद पदाधिकारी ने के सहयोग से फिर उन लोग मान चुके थे। उसके बाद करीब करीब 10 फीट के लगभग मिट्टी का उड़ाही चला, 1 महीना के लगभग। उसके बाद पानी ये 3 फीट जो जाता है वो पानी हम लोग कम से कम गुरुआ तक पहुंचा। 3 फीट पानी गया वही वहाँ तक वही पहुंचा। और अगर ये पूरा दीवार अगर हट जाता है तो हम लोग कोंच टिकारी तक रेल पानी जाएगा और सभी किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो जैसे क्या सरकार इतना उदासीन क्यों है? जान रही है कि दीवार है या फिर इस नहर से 10 प्रखंड के किसान खुशहाल हो सकते हैं, सरकार ध्यान क्यों नहीं दी इस पर? ध्यान किसान के ऊपर सरकार के जो है किसान के ऊपर ध्यान नहीं होता है। जब ध्यान होता तो आप देखें ना, वहाँ जो किसान लोग बहुत आंदोलन किए, हरियाणा में हुआ, हरियाणा बॉर्डर पे हुआ, तो वहाँ देखे कि 700 कुछ किसान शहीद हो गए। तो उसी तरह किसान पर कहीं भी ध्यान सरकार को नहीं होता है। ये ध्यान नहीं रहा। 2000 भी तो दे रहा है खाता में, कहीं नहीं ध्यान दे रहा? वो 2000 क्या देगा? 2000 बल्कि बंद कर देवे और हम लोग को पानी दे दे। हमको 2000 से मतलब नहीं है, पानी से मतलब है। 2000 रुपया देगा और पानी हम लोग को चापाकल में नहीं रहेगा तो पैसा हम लोग खा सकते हैं? घर में सोना खूब रहेगा, चांदी खूब रहेगा, पैसे खूब रहेगा, उससे पेट तो भर नहीं सकता। जब तक हम लोग को खेत में अनाज नहीं उपजेगा तब तक हम लोग खा नहीं सकते हैं। मैंने किसान को 2000 नहीं, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। कब तक उम्मीद है बन जाने, दीवार टूट जाने की उम्मीद कब तक है? पूरा नहर कब तक तैयार हो जाने की उम्मीद है? उम्मीद हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। जब तक बन नहीं जाएगा तब तक उम्मीद नहीं रखते हैं। ऐसा तो सरकार कितने बार लगाया हो, कितने बार हटाता है। अच्छा। हम लोग लगे हुए हैं, किसान संघर्ष मोर्चा जब तक पूरा काम नहीं कराएगा हम लोग कर लेंगे, तब तक इसमें लगे रहेंगे। इसमें मैंने शहीद होने के लिए भी बहुत किसान तैयार हैं। अच्छा। हाँ, इसके नाम पर जब तक पानी लेंगे नहीं तब तक जान छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो देख रहे हैं आप, ये जो उत्तर कोयल नहर है, इससे जैसा इन लोगों का कहना है 10 प्रखंड लगभग इससे जो है सो किसान खुशहाल हो सकते हैं, किसान के खेत में पानी पहुंच सकती है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहर होने के बावजूद सरकार जो है सो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब किसानों का जो है सो मेहनत रंग लाया है। इन्होंने 54 दिन तक अनशन आंदोलन किया है, संघर्ष किया है। तो देखिए नहर में काम लगा हुआ है, लेकिन अब कितना दिन तक काम चलता है, तैयार होता है, इसमें भी इनको संदेह है। चलिए और बात कर लेते हैं कि उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे क्या है आपके क्षेत्र में, किस क्षेत्र से आते हैं आप? कुछ क्षेत्र से। तो इस टेकारी। अच्छा। तो मैंने ये नहर वहाँ तक पानी देता है, पहुँचता है? अभी तो नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंच रहा? नहीं। मैंने प्रयास किसानों का है वहाँ पहुँचाने का? हाँ, प्रयास तो है। अच्छा। प्रयास तो रात दिन एक किए हैं, 54 दिन धरना पर भी बैठे हैं। हाँ। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि सरकार इस बार आप लोगों की सुनेगी? हाँ, बदलेंगे तब सुनेंगे, इस सरकार थोड़ी सुनेंगे। अच्छा। कहाँ सुने इस सरकार? इस सरकार नहीं सुने? नहीं सुनते तो आप लोग तो बना देते हैं। अच्छा। तो मतलब आप इस बार सरकार बदलने वाले? हाँ, बदलने वाले। तब जाके आपकी पुकार सुनेगी सरकार? हाँ। चलिए, तो उधर के किसानों की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? पानी के बिना किसान थोड़ा सा ही हो रहे हैं और क्या है, कमजोर पर जा रहे हैं। खेती बढ़िया से नहीं हो पाती? ना हो पा रहा। पानी रहने ना करेगा तो खेती कैसे करेंगे? चलिए, तो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में गुरुआ की जनता, टेकारी की जनता का क्या है आपका माहौल, मूड क्या है उधर का? मूड अच्छा है, टेकारी का, विधानसभा का परिवर्तन का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इधर आइए बाबा, जो काम लगा हुआ है इस नहर में, कौन कंपनी के द्वारा काम लगा हुआ है? कंपनी के तो बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। जो है सत्येंद्र सिंह हैं। अच्छा। और उन्हीं को हम कार्यभार देख रहे हैं। कहाँ आप लगाए हुए हैं काम? आगे जो फाटक बनना है वहीं पर। अच्छा, जो गेट बन रहा है वहाँ पे आप काम लगा? हाँ, वहीं पर। कितना प्रतिशत, कब से काम लगा हुआ है? करीब 2 तारीख से यहाँ हम आए हैं। 2 अप्रैल? हाँ, 2 अप्रैल। यानी कि आज हो गया 15, 13 दिन। 13 दिन। तो 13 दिन में क्या काम हुआ है? खुदाई हुआ है। अच्छा। अलावे गिट्टी, सीमेंट, ये सब सब आ गया है। सब आ गया। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार इसके प्रति सक्रिय है, जागरूक है, मतलब काम करने के मूड में है? सरकार रहे या न रहे, जब ठेकेदार हैं, ठेकेदार जैसे करेंगे वैसे होगा। सर क्या कहते हैं ठेकेदार? जल्दी से जल्दी काम करेंगे। मतलब कितना दिन में काम करे का टारगेट है आप लोग को मिला होगा ना? कल से आशा है कि चालू हो जाएगा और 1 महीना के अंदर खत्म हो जाएगा।
मैंने किसान के घर खेत तक पानी पहुंचा देना है। पानी के तो हम गारंटी नहीं ले सकते, हम तो अफसर लोग जाने। अच्छा, लेकिन हम लोग गेट काम करवा गेट बनवा दीजिएगा। हाँ, गेट बनवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हैं? तो दीवार तोड़ने का भी जिम्मा आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला है। ये जिम्मा आपका नहीं है? ठेकेदार जान सकते हैं। ठेकेदार जान सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाइए सर आप लोग। तो देखिए यही वो दीवार है जो उत्तर कोयल नहर में देखिए दिया हुआ है। चढ़ाएंगे, हम चढ़ते हैं। और उत्तर कोयल नहर जो है यहाँ से गुरुआ टेकारी तक पानी जाता है। कोच गो मतलब 10-12 प्रखंड। 12 के 10 प्रखंड। देखिए देव अगर जोड़ते हैं हाँ। तो देव से लेकर के 11 प्रखंड हो रहा है। मैंने इधर देव में केवल। हाँ, जिसे देव, मदनपुर, फिर आमस, गुरुआ, गुरारू, परैया, टिकारी, कोंच, गोह, रफीगंज और औरंगाबाद सदर। अच्छा। ये कुल 11 प्रखंड जो हैं ये यहाँ के बाद सिंचित होता है। चलिए, तो देखिए 11 प्रखंड में पानी भरपूर पहुंच सकता है, किसान के खेत में पानी पहुंच सकता है इस उत्तर कोयल नहर के द्वारा। लेकिन ये दीवार बीच में उठा दिया गया, जिसकी वजह से किसान संघर्ष मोर्चा के लोगों का कहना है कि पानी जो है सब भरपूर उधर नहीं पहुंच पा रहा है। हम आपको दीवार पर भी चढ़ के दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लगभग 11 फीट का दीवार था। देखिए जी, हम दीवार पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इधर भी दिखाइए। ये जो है अंबा डिवीज़न है, इसके बाद कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है सो देव डिवीज़न शुरू होता है, उधर दिखाइए। इसके बाद देव डिवीज़न शुरू होता है और इधर अंबा डिवीज़न है। तो ये दीवार जो उठाने के बाद पानी देखिए इधर रोकने का प्रयास किया गया। यदि ये दीवार यहाँ से हट जाए तो निश्चित रूप से देव डिवीज़न के 11 प्रखंड में किसानों के खेत में भरपूर पानी पहुँच सकता है और किसान वहाँ के खुशहाल बन सकते हैं। लेकिन देखिए, जब तक संघर्ष नहीं तब तक सफलता नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए। 11 फीट तक लगभग दीवार था यहाँ पे, दिखाइए यहाँ पे। और किसानों के 54 दिन के संघर्ष के बाद ये दीवार लगभग 3 फीट यहाँ से तोड़ा गया। तो ये 3 फीट जो बचा पानी का लेवल, यही जो है सो देव डिवीज़न में जितने 11 प्रखंड पड़ते हैं उनमें पानी पहुँचा। और यदि ये दीवार पूरा टूट जाए तो भरपूर मात्रा में पानी मिल सकता है। तो अब देखिए, जैसा कि किसान संघर्ष मोर्चा के किसानों का कहना है कि उनका प्रयास ये दीवार पूरा टूट जाए, और अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि दीवार पूरा टूट जाएगा तो निश्चित ही देव डिवीज़न के यहाँ से जो देव डिवीज़न शुरू होता है वहाँ पे लगभग 11 प्रखंड के किसान खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो देख सकते हैं, जब से नरेंद्र मोदी जो है औरंगाबाद लोकसभा में आए हैं, 2024 लोकसभा का चुनाव है, औरंगाबाद लोकसभा चुनाव फर्स्ट चरण में ही था, तब से जो है उत्तर कोयल नहर परियोजना का काम प्रारंभ तेज़ी से हो गया है। और बाकी इस सीआर गेट जब तक नहीं बनेगा तब तक वो दीवार दिखाने का प्रयास को जब तक नहीं टूटेगा। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।